पुलिस पर, खलाई मखलूक पर, जजों पर, मीडिया पर, सियासतदानों और इनके गुंडों वगैरह पर तो सबको गुस्सा है। लेकिन कोई ये सवाल नहीं करता कि गुज़िश्ता 10 साल में जितनी तेज़ी से पाकिस्तान में वकला गर्दी में इजाफा हुआ है, शायद ही किसी और तबके को इस तरह पर लगे हों। कभी पुलिस वालों को मार रहे हैं तो कभी किसी गरीब औरत को ज़दोकोब किया जा रहा होता है। और कानून के रखवाले ये सब कुछ कानून की हिफाजत का हलफ लेके करते हैं। अदालतों में इंसाफ के नाम पर क्या हो रहा है, इस बात का अंदाज़ा यहीं से लगा लें कि आए रोज़ अदालतों के अंदर और बाहर वकला खुद लोगों पर तशद्दुद करते नजर आते हैं और कोई पूछने वाला नहीं। मुल्जिमान पर तशद्दुद अब पुलिस के साथ साथ वकला का भी वतीरा बन चुका है। लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस पर दबाव डालने के लिए जो कुछ अब से चंद ही माह पहले हाई कोर्ट के अहाते में हुआ, वो ताहाल अवाम की याददाश्तों से महव नहीं हुआ। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वकला एक औरत को लातों से पीट रहे थे। अब एक और वीडियो सामने आई है जिसमें वकला एक शख्स को बरहना हालत में बेदर्दी से पीट रहे हैं और कानून या खुदा के खौफ जैसी कोई चीज़ इनके आसपास मौजूद नहीं। 2007 में जब उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को वक्त के आमिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने निकालने की कोशिश की, तो वकला बारे बेंच की हुर्मत बचाने के लिए इस फैसले के सामने सीसा पिलाई दीवार बन गई। इस तहरीक ने अली अहमद कुर्द जैसा हीरा आवाम को दिया। आवाम की नज़रों में वकालत एक काबिल एहतराम पेशा बनकर उभरा और कौम में एक नई उम्मीद पैदा हुई कि आइंदा कभी कोई आमिर अदालतों से ज़ोर ज़बरदस्ती के ज़रिए मार्शल लॉ की तौसीक नहीं करवा सकेगा। लेकिन सिर्फ एक दहाई के अरसे में आलम यह है कि वकील एक बदमाशिया में तब्दील हो चुके हैं, जबकि अदालतों की खुद मुख्तारी और आज़ादी के हाल का अंदाज़ा यूँ लगा लें कि लोगों को ज़बरदस्ती अदालतों में बुला बुला कर कहना पड़ रहा है कि अदालतों के किरदार पर डील के हवाले से सवाल ना उठाएं। इंसाफ और अदालतों की ख्वाहिश अवाम में कितनी शदीद है, ये तो इस बात से ज़ाहिर है कि अवाम ने एक ऐसे शख्स के पीछे चलकर अदलिया को आज़ाद करवाने की कोशिश की जिसने माजी में खुद आमिर से वफादारी का ना सिर्फ हलफ उठा रखा था, बल्कि इस बेंच में भी शामिल था जिसने आमिर को आइन में तरमीम की इजाज़त दी। जमालुद्दीन उर्फ़ी के एक फ़ारसी शेर का मफ़हूम कुछ यूँ है कि ये मत समझना कि तुम हमसे ज़्यादा अक्लमंद थे, तुम्हें भी इतनी ही प्यास होती तो वो शराब तुम्हें भी सहरा में पानी दिखाई देता। आवाम तो आज भी इस इंसाफ की मुतलाशी हैं जिसका ख्वाब वकला तहरीक ने उन्हें दिखाया था। लेकिन वकला शायद आज़ादी के इस ख्वाब की ताबीर से कहीं दूर आगे निकल कर मादर पिदर आज़ादी की दहलीज भी पार कर चुके हैं।